नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत की शकुनी के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शकुनी पांडवों को पसंद नहीं करता था और उसी के कारण कौरवों और पांडवों में युद्ध हुई। तो चलिए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। शकुनी एक ऐसा नाम जो महाभारत के युद्ध और कूटनीति में सबसे अहम किरदार बनकर उभरा। क्या आप जानते हैं कि इस कूटनीतिज्ञ की कहानी बहुत पहले से ही बदले की भावना से प्रेरित थी। यह कहानी हमें ले जाती है गांधार के राज परिवार की ओर, जहां शकुनी की शुरुआत होती है। आइए जानते हैं इस सबसे पेचीदा और रहस्यमयी चरित्र की अद्भुत कहानी। गांधार एक प्राचीन राज्य है जहां राजा सुबल शासन करते थे। उनके परिवार में एक सुंदर और तेजस्वी कन्या थी गांधारी, और उनका सबसे छोटा पुत्र शकुनी, जिसने भविष्य में महाभारत के इतिहास को बदलने वाली घटनाओं में मुख्य भूमिका निभाई। शकुनी के पिता सुबल एक विद्वान राजा थे और उनके बच्चे भी बहुमुखी प्रतिभाओं के धनी थे। लेकिन इस परिवार का भाग्य तब बदला जब हस्तिनापुर से एक प्रस्ताव आया। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के लिए एक योग्य वधू की खोज चल रही थी और उस समय राजा सुबल की पुत्री गांधारी इस विवाह के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई। जब धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का प्रस्ताव आया तो राजा सुबल ने कुछ समय सोचा, लेकिन फिर कुरुवंश से संबंध स्थापित करने के अवसर को स्वीकार कर लिया। लेकिन राजा सुबल और रानी को गांधारी की कुंडली में एक भयानक भविष्यवाणी ने परेशान कर दिया। ज्योतिषी ने बताया था कि गांधारी का पहला विवाह अपशकुन साबित होगा और उसके पति की जल्द मृत्यु होगी, लेकिन दूसरा विवाह उसे दीर्घायु सुख देगा। इस भविष्यवाणी से राजा सुबल ने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अपशकुन को टालने के लिए गांधारी का पहले विवाह एक बकरे से करवा दिया जाए और उसकी बलि देकर भविष्यवाणी के अशुभ प्रभाव को समाप्त कर दिया जाए। इस रहस्य को सबसे छिपा लिया गया और धृतराष्ट्र से गांधारी का विवाह संपन्न हुआ। लेकिन इस गुप्त योजना का खुलासा जल्द ही हस्तिनापुर में हो गया। भीष्म, जो कुरुवंश के सबसे बड़े संरक्षक थे, इस धोखे को सहन नहीं कर पाए। उन्हें यह महसूस हुआ कि गांधार नरेश ने कुरुवंश के साथ छल किया है और इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। क्रोधित भीष्म ने राजा सुबल और उनके पुत्रों को काल कोठरी में बंद कर दिया। वहां उन्हें बहुत कम भोजन दिया जाता था, जिससे वे धीरे धीरे दुर्बल और रुग्ण होने लगे। उनके लिए भूख और मृत्यु निश्चित हो गई थी। काल कोठरी में रहते हुए राजा सुबल ने महसूस किया कि यह साजिश उनकी संपूर्ण नाश की है। तब उन्होंने एक अंतिम निर्णय लिया कि उनके सभी पुत्र धीरे धीरे प्राण त्याग देंगे ताकि सबसे छोटा पुत्र शकुनी जीवित रह सके और एक दिन कुरुवंश से बदला ले सके। परिवार के अन्य सदस्य भूखे रहते गए और अपनी जान गंवाते गए, लेकिन शकुनी को पूरा भोजन दिया गया ताकि वह जीवित रह सके। मरने से पहले राजा सुबल ने शकुनी की एड़ी में चोट पहुंचाई ताकि यह चोट हमेशा उसे याद दिलाते रहे कि उसे कुरुवंश से बदला लेना है। मृत्यु के समय राजा सुबल ने शकुनी को एक और महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने उसे यह निर्देश दिया कि वह उनके हाथ और अंगुलियों से पासे बनाए। ये पासे कभी भी उसे धोखा नहीं देंगे और हमेशा उसकी इच्छानुसार परिणाम दिखाएंगे। यह शकुनी के जीवन के सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। पासे की यह अद्वितीय कला शकुनी की सबसे बड़ी ताकत थी और उसने इसे अपने बदले की योजना का हिस्सा बना लिया। हस्तिनापुर में शकुनी ने कुरुवंश के आंतरिक मामलों में अपनी पैठ बनाई। वह दुर्योधन का सबसे करीबी सलाहकार बन गया और धीरे धीरे उसे पांडवों के खिलाफ भड़काने लगा। शकुनी के पास पांडवों के प्रति कोई व्यक्तिगत वैर नहीं था, लेकिन उसके दिल में केवल एक लक्ष्य था, कुरुवंश का विनाश और भीष्म से बदला लेना। शकुनी ने अपने पासे के खेल के जरिए दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ भ्रूत क्रीड़ा में उतारा। उसके पासे ने हमेशा उसकी चाल के अनुसार परिणाम दिए और इसी खेल ने पांडवों की संपत्ति और प्रतिष्ठा को छीन लिया। इस ध्रुत क्रीड़ा ने महाभारत के विनाशकारी युद्ध की नींव रखी, जहां शकुनी की चालों को और कूटनीति ने क्रोध को विनाश की ओर धकेल दिया। महाभारत के युद्ध का अंत शकुनी के सबसे बड़े उद्देश्य की पूर्ति के साथ हुआ। कुरुवंश का विनाश हो चुका था और भीष्म की मृत्यु हो गई थी।
लेकिन शकुनी की अपनी योजनाओं का बावजूद वह खुद भी इस युद्ध में मारा गया। शकुनी का जीवन हमें यह सिखाता है कि बदले की आग केवल विनाश लाती है, चाहे वह किसी के लिए भी हो। उसकी कूटनीति और चालबाजियां केवल तबाही का कारण बनी। शकुनी महाभारत के सबसे विवादास्पद और जटिल चरित्रों में से एक थे। उनका जीवन और उनकी चालें इतिहास का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन उनकी कहानी यह याद दिलाती है कि बदलाव और द्वेष की भावना कभी किसी का भला नहीं करती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।